2026 के चुनावी समर में रोजगार, सड़क और अस्पताल के अलावा महिलाओं के खाते में भेजे जाने वाला पैसा भी प्रमुख चुनावी मुद्दा बन गया है। एक समय था जब परिवार के पुरुष मुखिया के कहने पर महिलाएं वोट दिया करती थीं, लेकिन आज वही महिलाएं हर सियासी दल की वीआईपी वोट बैंक बन गई हैं। आइए डिकोड करते हैं महिलाओं के खातों में भेजे जाने वाले मुफ्त के पैसे के चुनावी गणित को। अनएडिटेड के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनय त्रिवेदी और मेरे साथ हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी चंदन। चंदन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू विनय। चंदन, दर्शकों के लिए सबसे पहले हमें आप ये बताइए कि हर पार्टी महिलाओं को ही फोकस में क्यों रखती है, हर पार्टी उन्हें ही पैसा देना क्यों चाहती है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? अगर हम पश्चिम बंगाल के संदर्भ में भी समझें, क्योंकि वहाँ अभी चुनाव होना है। देखिए विनय, सबसे पहले आपको बताऊं कि पिछले कुछ सालों में जी महिलाओं के प्रति राजनीतिक पार्टियों का झुकाव ज़्यादा देखने को मिला है। उनके प्रति जो कल्याणकारी जो योजनाएं हैं वो ज़्यादा निकाली जा रही हैं। इसके पीछे जो जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, खासकर जिन जिन राज्यों में या जिन जिन इलाकों में ये योजनाएं हैं, उनके पीछे तर्क ये होता है कि वो उनकी जो महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहती हैं, खासकर उन महिलाओं के लिए जो आर्थिक रूप से बहुत ही कमज़ोर हैं और जो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती है, किसी भी सरकारी नौकरी में नहीं है। तो कुल मिला के जो खासकर आप कहो तो दिहाड़ी मजदूर हैं या जिनके जीवन यापन की भी बहुत समस्याएं होती हैं, वो गरीबी रेखा के नीचे हैं या उसके आसपास ही हैं, किसी तरह गरीबी रेखा के नीचे वाली महिलाओं को वो अपने पैरों पर खड़ा करने के इरादे से ये घोषणाएं करते हैं, ये ऐलान करते हैं, ताकि उनकी अपनी पैहचान बने, अपने दम पर वो खड़े हों। कुल मिला के उनके उत्थान की बात की जाए, एक तरीके से जो अपने घर का बजट बनाए तो उनके पास एक्स्ट्रा कुशन रहे, ये पैसों के रूप वो किसी पे डिपेंडेंट ना रहे। जो पीछे का जो मंशा होती है वो ये बताने की होती है, ये कोशिश होती है कि वो किसी पे डिपेंडेंट ना हो। पहले अब इसको मैं आंकड़ों से मैं आपको समझाऊंगा। मैं खासकर कि पश्चिम बंगाल में अभी पिछले जो चुनाव अपकमिंग जो चुनाव है, जो पहला फेज का चुनाव 23 तारीख को जो होने वाला है, उसमें क्यों महिलाओं पर सबसे अधिक जोर दिया जा रहा है, सभी पार्टियां उसमें कर रही हैं, इसको आप उनकी वोट संख्या से आप समझ सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूं कि चुनाव आयोग ने जो ताज़ा आंकड़े जो जारी किए हैं, उसके अकॉर्डिंग पश्चिम बंगाल में करीब 3.44 करोड़ महिला मतदाता हैं, महिला वोटर्स हैं। वहीं पुरुष मतदाताओं की जो संख्या है करीब 3.6 करोड़ है। अगर आप तुलना करो परसेंटेज में तो करीब 48% के आसपास जो महिला वोटर जो है पश्चिम बंगाल में, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा तो नहीं है। आधी आबादी की जो बात कही जाती है वो वाली बात है कि आधी आबादी जो है वोटर्स वो महिला ही। बिल्कुल। और ये भी माना जाता है कि महिलाओं को कल्याणकारी योजनाएं चाहिए होती हैं। अगर जो भी अगर ये महिलाएं एक मुश्त या अधिकतम जिस पार्टी की तरफ उनका झुकाव होगा, उस पार्टी के लिए लगभग जीत सुनिश्चित मानी जाएगी। ऐसा ये मान चली जा रही है। यही रीज़न है कि पश्चिम बंगाल में कई सारी कल्याणकारी योजनाएं खासकर महिलाओं के लिए ही कई सारे ऐलान और वादे किए गए हैं। अब इसको अगर मैं और डिटेल में जाता हूं, अगर डीप ड्राइव अगर हम करते हैं इन महिलाओं को, अगर जिले वाइज अगर हम डिवाइड करते हैं तो हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक तो वो हिस्सा जहां सबसे अधिक महिलाएं हैं, दूसरा मिड रेंज वाले जिले जहां मिड रेंज महिलाएं हैं, मतदाताओं की संख्या है, और तीसरा जहां पर थोड़ी उनकी संख्या कम है। तो अगर मैं सबसे ज़्यादा अगर महिला वोटर्स वाले जिले की बात करूँ अगर मैं, तो सबसे पहले आता है उसमें मुर्शिदाबाद का नाम। मुर्शिदाबाद आप जानते हैं कि वो बॉर्डर एरिया का जिला है, इसकी चर्चा काफ़ी रही है। पश्चिम बंगाल चुनाव मुर्शिदाबाद की जरूरत दी है, मुस्लिम बहुल इलाका है और वहाँ पे ग्रामीण इलाका बहुत है, आबादी काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ पे समझ लो ग्रामीण 80% जो वहाँ पर इलाका है वो ग्रामीण इलाका है, यानी 80% जो जनता है वो ग्रामीण है। वो तय करती है कि उस इलाके से कौन सी पार्टी जीत रही है या आगे होगी। और उसमें भी खासकर आप देखेंगे कि निम्न आय वर्ग के लोग जो हैं वहाँ ज्यादा रहते हैं, उसमें महिलाओं को दिक्कत होती है। आर्थिक रूप से काफी कमजोर इलाका है वो। वहाँ पे करीब 25 लाख महिला मतदाता है वहाँ पर। ये इस वजह से मुर्शिदाबाद सभी पार्टियों के लिए के प्राइम सेंटर में रहता है। दूसरा अगर जिले की बात करूँ तो नॉर्थ 24 परगना जो है, वहाँ पे करीब 35 लाख महिलाएं हैं। साउथ 24 परगना की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ करीब 30 लाख महिला मतदाता है। पश्चिम मेदिनीपुर में करीब 18 लाख हैं, और पूर्व मेदिनीपुर की बात करूं मैं तो वहां पे करीब 20 लाख महिला मतदाता हैं। ये तो वो जिले हैं जहां पर महिला मतदाताओं की संख्या बहुत ज्यादा है। इसमें लगभग 50% महिलाएं वोटर हैं जो अपने जिले की। ऑलमोस्ट 50% महिला जो मतदाता हैं यहाँ पर, और ये सारी वो महिलाएं हैं जो आर्थिक रूप से, अधिकतम महिलाएं जो है आर्थिक रूप से वहाँ पर कमजोर हैं, और वो इस तरह की योजनाओं से काफ़ी प्रभावित होती हैं, जिससे उनके अंदर भी एक हिम्मत और साहस आती है
तो जिससे कि डिपेंडेंसी की कम होती है। जी जी अगर मैं दूसरी की बात करूँ, मिड रेंज वाले अगर जिले की मैं बात करूँ अगर पश्चिम बंगाल में, तो उसमें मालदा है, करीब करीब 18 लाख वहाँ पर महिला वोटर्स हैं। जी ठीक है, हुगली की बात करूँ तो वहाँ भी करीब करीब 17 लाख महिला वोटर्स हैं वहाँ पर। नाडिया जिले में भी करीब करीब 16 लाख। हावड़ा में बात करूँ तो 14 लाख। बर्धमान अगर मैं बात करूँ, ईस्ट और वेस्ट दोनों बर्धमान की बात करूँ तो दोनों को अगर मिला लें तो दोनों जिलों के हिसाब से करीब करीब 20 लाख महिला मतदाता वहाँ पर है। जी तो अगर आप उस हिसाब से अगर आप देखो तो महिला मतदाताओं की संख्या वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है जी और ये राजनीतिक पार्टियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रखती है, मायने रखती हैं। जी अब मैं तीसरे हिस्से पे आता हूँ इसके, जहाँ पर महिला मतदाताओं की संख्या थोड़ी मुकाबले थोड़ी कम है। जी अब जैसे जलपाईगुड़ी है, करीब करीब वहाँ पर 11 लाख महिला मतदाता हैं। कूच बिहार में करीब करीब 10 लाख हैं। जी दार्जिलिंग में करीब करीब 8 लाख। अलीपुरद्वार में करीब करीब 7 लाख हैं और कलिम्पोंग में करीब 2 लाख महिला मतदाता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि इस पूरे पश्चिम बंगाल के चुनाव में महिला मतदाताओं की भूमिका कितनी बड़ी है। इसीलिए कि हर पार्टी उनको रिझाने की कोशिश करती है, अपनी तरफ झुकाने की कोशिश कर रही है, फेवर की बात कर रही है कि अगर वो उनको वोट दे रहे हैं, दे रही है, तो वो सत्ता में सरकार आ सकती है। जी। अब मुझे आप ये बताइए, आपने तो बताया कि महिलाएं कितनी इंपॉर्टेंट हैं, खासकर अगर पश्चिम बंगाल चुनाव ही देखें, तो मुझे आप ये बताइए, आप देखते होंगे जब भी चुनाव होता है उसके पहले हर पार्टी अपना घोषणा पत्र, संकल्प पत्र नाम दिया जाता है, वो जारी करती है। उसमें भी महिलाओं पर खास फोकस होता है। और इस बार हमें बताइए कि पश्चिम बंगाल में हर पार्टी किस तरीके से महिला वोटर्स को रिझाने के लिए अपने वादे कर रही है और फोकस कर रही है कि हमें किसी तरह महिला वोटर्स हमें वोट दें। देखिए, अब सभी जो बड़ी पार्टियां हैं उन्होंने अपने घोषणा पत्र वहाँ जारी कर दिए, तमाम उन्होंने वादे किए, लेकिन एक कॉमन चीज़ है, सभी पार्टियों के घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए स्पेशली फोकस्ड ऑन वुमेन्स जो है योजनाएं लागू करने अलग का से स्कीम रखी गई कि वादा किया गया ध्यान है। रखा अब मैं है। अगर मैं सबसे पहले अगर मैं टीएमसी की बात करूं, जो कि वर्तमान में टीएमसी की सरकार चल रही है पूरे पश्चिम बंगाल में, उनकी एक योजना है जो ऑलरेडी ऑन गोइंग है, अच्छा। जो लक्ष्मी भंडार योजना है। और वहाँ आपको मैं बता दूं, पश्चिम बंगाल में योजना काफ़ी पॉपुलर है, खासकर जिन मैंने सबसे अधिक महिला मतदाताओं जिलों की मैंने जो बात की, जी वहाँ पर ये योजनाएं बहुत हिट है। जी वहाँ की महिलाएं इस योजना को बहुत पसंद करती हैं। इनके लाभार्थी जो हैं उन जिलों में काफ़ी ज़्यादा जिलों में काफ़ी हैं और उन्हें लगता है ऐसा कि ये उनके लिए काफ़ी फायदेमंद है। और अभी वर्तमान स्थिति क्या है, वहाँ पर अभी सामान्य वर्ग की जो महिलाएं हैं जी उनको करीब करीब 1000 रुपये मिलते हैं। जी जी और जो SC और ST के तहत जो महिलाएं आती हैं उनको 1200 रुपये का लाभ मिलता है। लेकिन टीएमसी ने जो वादा किया है कि अगर वो चुनाव में दोबारा से सरकार अगर जीती है और दोबारा सरकार बनाती है तो लक्ष्मी भंडार योजना का जो अमाउंट है उसको बढ़ाया जाएगा। और वो बढ़ा के कितना किया जाएगा, जो जनरल कास्ट की जो महिलाएं होंगी उनको करीब करीब 1500 रुपये दिए जाएंगे और SC ST कैटेगरी के 1700 रुपये दिए जाएंगे। ये तो टीएमसी ने वादा किया आप जैसा कह रहे हैं, जैसे कंपनीज में हर साल या वैसे इंक्रीमेंट होता है, वैसे अगर चुनाव जीतती है टीएमसी और सरकार बनाती है, वैसे वो भी 500 रुपये का इंक्रीमेंट इसमें कर देंगे महिलाओं आप के इसको समझ सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी ये योजना चला रही हैं, तब उनको कुछ नया करना था, तो नया के तौर पे उन्होंने इसी योजना की राशि को बढ़ा दिया है। अब मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र अपने जो उन्होंने लॉन्च किया, वहाँ जी भाजपा ने कहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है जी तो करीब करीब हर महिला को 3000 रुपये प्रति महीना देंगे, यानी आप समझिए सालाना 36,000 रुपये, जी। यानी सालाना 36,000 रुपये सीधे महिलाओं के खाते में और जाएंगे। ये राशि जो टीएमसी ने वादा किया उससे दोगुनी है, उससे दोगुनी है, टीएमसी की राशि से दोगुनी है, बिल्कुल आपने सही कहा है। जी इतना ही नहीं, भाजपा ने अपने जो संकल्प पत्र में ऐलान जो किया है, गर्भवती महिलाओं के लिए अलग से एक वादा किया है। उन्हें कहा है कि आर्थिक रूप से जो कमजोर परिवारों की जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको एक मुश्त 21,000 रुपये दिया जाएगा। जी साथ में 6 पोषण किट भी दिया जाएगा। जी जी तो ये महिलाओं के को ध्यान में रखते हुए ये वादा किया गया वहाँ पर। एक ये अगर ये ऐसा होता भी है तो ये बहुत बड़ा कदम होगा किसी पार्टी के लिए। इसके अलावा ये भी कहा गया कि अगर सरकारी बसों में अगर सरकार आती है भाजपा की, तो इसमें ये कहा गया कि सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। प्लस सरकारी नौकरियों में करीब करीब 33% रिजर्वेशन भी महिलाओं को दिया जाएगा। और ये बहुत बड़ा वादा है। और ये उस समय 33% रिजर्वेशन की बात हो रही है जब संसद में भी एक तरीके से महिला आरक्षण बिल की बात हो रही है कि जो सांसद आए 33% पूरे देश से चुन के, वो भी 33% महिलाएं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर आप टीएमसी के मुकाबले अगर भाजपा के संकल्प पत्र की बात करें तो भाजपा ने महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ वादे किए हैं, महिलाओं के लाभ के लिए काफ़ी कुछ किया। अगर वही मैं कांग्रेस और वामपंथी अगर दलों की मैं बात करूँ तो कांग्रेस ने करीब करीब जो अपना वादा किया है, अगर उनकी सरकार आती है, अगर वो जीतते हैं जो, तो वो 2,000 रुपये प्रति महीने हर महिलाओं के खाते में डालेंगे। ये रहे वादों की बात। जो कि अभी चुनाव अभी प्रचार जारी है, वोटिंग होगा, दो फेज में वोटिंग और 4 मई को जो परिणाम आएगा उसके बाद फिर तय होगा कि वास्तविकता में
कितने वादे किस पार्टी के पूरे होते हैं विनय। और इसमें भी आप खास बात देखें कि टीएमसी से ज़्यादा पैसे देने का वादा बीजेपी और कांग्रेस और वामपंथी संगठनों ने किया है। और इसमें भी खास बात ये है, अगर आप तमिलनाडु की भी बात करें जिसमें अभी 23 तारीख को एक चरण में चुनाव होना है, 23 अप्रैल को, तो उसमें भी महिलाओं पे काफ़ी फोकस है। उसमें जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो 1,000 रुपये हर महीने देती है। और उसने क्या किया, महिलाओं को और खुश करने के लिए, पता था कि भाई आदर्श संहिता लग जाएगी तो चुनाव के टाइम पैसे नहीं दे पाएंगे, तो उन्होंने पहले ही फरवरी का पैसा, मार्च अप्रैल का एडवांस में और प्लस समर असिस्टेंस के नाम में 2,000 रुपये और, मतलब चुनाव से ठीक पहले 5,000 रुपये सीधे हर महिला के खाते में जो भी उसकी पात्र महिलाएं हैं उनको भेज दिए। अब पश्चिम बंगाल की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि भाजपा ने जो वादा किया कि हर महिलाओं को 3,000 रुपये पर महीने देगी अगर सरकार में आती है, तो उसके लिए उन्होंने प्रक्रिया अभी से स्टार्ट कर दी है। जी जी, फॉर्म भरवाने स्टार्ट कर दिए। हाँ, ये खबरें आई कि फॉर्म भरवाने शुरू हो फॉर्म गए भरवाने हैं। की, हाँ ये खबरें सब आई थी। इस पर टीएमसी ने आपत्ति भी दर्ज की थी। तो ये कहीं ना कहीं पार्टी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि सिर्फ वादे नहीं कर रही है, इस पर अमल करने की कोशिश करेगी। तो विनय जी, ये तो आपने बताया कि अभी पश्चिम बंगाल में कैसे महिलाओं को रिझाने के लिए राजनीतिक पार्टियां कोशिश कर रही हैं। अब हमें थोड़ा ब्रॉडर वे में समझाइए कि पूरे देश की अगर हम बात करें तो ये जो योजना है महिलाओं के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जो खाते में पैसा भेजने वाली, वो अलग अलग राज्यों में कैसे उनको फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है और क्या क्या योजनाएं चल रही है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को आप देखिए विनय, समझाइए। आपको मैं बताऊं कि ये तो पश्चिम बंगाल की अभी तक हमने बात की कि पश्चिम बंगाल में अगर सरकार बनती है या जो भी पार्टी जीतती है तो वो क्या करेगी। जी जिन राज्यों में चुनाव हो चुके हैं और जो उन राज्यों में जो महिलाओं से वादा किया गया था, जी जी उसकी क्या हकीकत है वो आपको मैं बताऊं। जी तो अगर मैं सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश की बात करता हूं। वहां पर लाडली बहना योजना चलती है, वो योजना ऑनगोइंग है। जी और ये जब वहाँ पे शिवराज सिंह चौहान जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे तब से चली आ रही है। जी और बाद में सरकार बदली तो ये योजना लगातार वहाँ पे चल रही है। और उसके हिसाब से करीब करीब 1,250 रुपये हर महीने महिलाओं के खाते में भेजे जाते हैं। मैं महाराष्ट्र की बात करूँ जो कि लाडली बहन योजना है, ये कहा जाता है कि चुनाव जो जीतने में इस योजना का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जी जी और उसके तहत करीब करीब महिलाओं को अभी 1,500 रुपये प्रति महीने जी वित्तीय सहायता राशि के तौर पे दी और जा बहुत रही है। फायदा भी पार्टी को हुआ था चुनावी में। जो वादा हुआ था, एक तरीके से विपक्ष पूरी तरह साफ हो गया था, इसके बावजूद कि लोकसभा चुनाव में उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था महायुति का। इसके बावजूद उन्होंने जब ये वादा हुआ और लोगों तक लाभ पहुंचा इस योजना का, तो काफ़ी अच्छे परिणाम आए थे महायुति बिल्कुल आप बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। अगर मैं दिल्ली की मैं बात करूँ मैं तो दिल्ली में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना चल रही है। जी जी उसके अंतर्गत जो 18 वर्ष से अधिक आयु की जो महिला है, प्रत्येक महिला जो आयकर दाता ना हो और सरकारी सेवा में ना हो, उनको हर महीने 1,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। अगर मैं कर्नाटक की बात करूँ तो वहाँ पर गृह लक्ष्मी योजना चल रही है। इस योजना के तहत हर महिलाओं को करीब करीब 2,000 रुपये हर महीने। कांग्रेस ने जो चुनाव के पहले 5 गारंटी दी थी उसमें भी एक गारंटी थी। तो ये अभी उस गारंटी को वहाँ पूरा करती दिख रही है वो। मैं बिहार की बात करूँ तो वहाँ पर मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना चल रही है। अच्छा, उसके अंतर्गत क्या हो रहा है कि नया उद्योग शुरू करने के लिए जो सरकार ने वादा किया था कि 10 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी, जिसमें से 50% यानी लगभग 5 लाख जो है सब्सिडी होगी और जो रेस्ट अमाउंट जो 5 लाख होगा वो ब्याज रहित होगा। तो इसमें भी खास बात ये है कि महिलाओं को सिर्फ पैसे नहीं मिल रहे हैं कि आप अपने घर के खर्चे और बाकी जो चीज़ें आप एक तरीके से अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, इसके लिए भी मौका दिया जा रहा है। बिहार में जो योजना चल रही है वो सीधे से कह रही है कि हम आपको आपके पैरों पे खड़ा होकर आपको खुद के अपने व्यवसाय को डेवलप करने के लिए, और सरकार पूरी तरफ से आर्थिक रूप से मदद कर रही है महिलाओं को। ठीक है, अब इसके अलावा मैं कुछ केंद्र सरकार की योजनाओं पे आपको मैं प्रकाश डालना चाहूँगा जो कि महिलाओं को सशक्तिकरण के रूप में काफ़ी लाभदायक योजनाएं रही हैं और देश की कई महिलाओं ने इन योजनाओं का फ़ायदा भी उठाया है। अब उसमें जो प्रमुख है लखपति दीदी योजना है। आप लखपति दीदी योजना के अलावा जो नमो ड्रोन दीदी हैं, नमो ड्रोन दीदी के अलावा महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र है, इसमें करीब 2 लाख तक की बचत पर 7.5% की निश्चित ब्याज दर दी जा रही है। ये सब ऐसे कुछ जो योजनाएं हैं जो महिलाओं के हित के लिए है, महिलाओं के उत्थान के लिए है, सशक्तिकरण के लिए है। तो ये जो योजनाएं भी देश भर में महिलाओं को लेकर चल रही है। विनय जी, तो महिलाओं के जो वोट बैंक है उसके लिए सियासी दलों की जो कोशिशें हैं या जो कल्याणकारी योजनाएं चलाती हैं और जिस प्रकार से चुनाव के टाइम उनको रिझाने के लिए जो फोकस किया जाता है घोषणा पत्र में, उस पर हमारा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। विनय त्रिवेदी के साथ चंदन कुमार, इंडिया टीवी।